यूपी में कावा वाली नेहा का नोटिस के बाद बुरा हाल, पति की गई नौकरी और इवेंट्स भी हो रहे कैंसिल, मंडरा रहा रोजी रोटी का संकट। नेहा ने बयान किया हाल दिल तो फैंस का कलेजा मुंह को आ गया। नोटिस के बाद तो ससुराल वाले भी दे रहे ताने। किन हालातों में नेहा ने की शादी और कैसे हासिल की उपलब्धि, सब किया बयान और कैसे सब हो गया गुड़ गोबर, नेहा ने नम आंखों से बताया। सिंगर की आप बीती से हिल गए फैंस। नेहा बोली अब सारे दरवाजे हो चुके हैं बंद, सहारा नजर नहीं आता और कह दी झकझोर देने वाली बात। लोक गायिका और सटायर क्वीन नेहा सिंह राठौर का हाल ये हो जाएगा किसी ने सोचा भी न था। खुद नेहा को यकीन नहीं होगा कि उनका पैशन ही उनकी परेशानी का कारण बन जाएगा। पहले गाने पर विवाद हुआ और बाद में सरकारी नोटिस मिल गया। पति की नौकरी चली गई और अब इवेंट्स भी कैंसिल हो रहे हैं। नेहा का हाल इतना बुरा हो जाएगा कि अब रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है और इसके पीछे किसका हाथ है। जब ये खुलासा नेहा ने किया तो फिर सब दंग रह गए। नेहा सिंह ने आपबीती सुनाते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिसने उनके फैंस को झकझोर दिया। नेहा ने अपने दर्द को बयान करना शुरू किया तो सब हैरान थे। सोशल मीडिया पर मुझे लोगों के द्वारा ट्रोल किया जा रहा है। लोगों ने कुछ ऐसा कह दिया कि मैं अंदर तक हिल गई। लोगों ने ऐसी ऐसी भद्दी बातें कही जिनको बताया नहीं जा सकता। परेशान होकर परिवार के लोगों को मुझे ब्लॉक करना पड़ा, क्योंकि कोई भी भाई बाप ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई उनकी बेटी को वेश्या कहे। उस वक्त मेरी मंगनी हुई थी, मैं डरी हुई थी कि कहीं मेरा रिश्ता न टूट जाए। हिमांशु के साथ मेरी फोटो को शेयर किया जा रहा था और लोग बोल रहे थे कि भैंसे से शादी कर रही है, इसका पति तो सांड है। सिर्फ इतना ही नहीं, नोटिस मिलने के बाद नेहा किन हालातों का सामना कर रही हैं उसके बारे में भी बताते हुए अपना दर्द बयान किया और ससुराल की तरफ से मिल रहे तानों पर अपना दर्द बताते बताते नेहा की आंखें नम हो गईं। नेहा सिंह की माने तो मैं दिमागी तौर पर काफ़ी परेशान हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर लो रहता है। ससुराल वाले ताने मार रहे हैं कि बहू पर बहुत नाज था, लेकिन 6 महीने भी नहीं बीते और पुलिस बुला दी, कोर्ट कचहरी पहुंचा दिया। आगे और न जाने क्या क्या होगा। किस तरह से वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, उससे रोजी रोटी का संकट आन पड़ा है। वो लोग चाहते हैं कि नेहा इतनी मजबूर हो जाए कि वो गाना छोड़ दे, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। हो सकता है कि मुझे दिल्ली छोड़ना पड़े, गाँव चली जाऊंगी, खेती बाड़ी करूंगी, लेकिन गाना नहीं छोड़ूंगी। नेहा के दर्द दिल की दास्तान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। नेहा ने अपने मायके की तरफ से माँ बाप के बारे में बात की और कुछ कहा और कुछ ऐसा कहा उसने फैंस को इमोशनल कर दिया। नेहा सिंह ने बताया कि कैसे उनके माँ बाप उनका गाना छुड़वाना चाहते थे। नेहा की माने तो हर 5वें दिन कोई न कोई समस्या खड़ी हो जाती है और इसकी वजह है मेरे गाने और मेरा पैशन। मेरे माता पिता को कभी मेरा गाना पसंद नहीं था। परिवार के लोग हमेशा इससे दूर रखना चाहते थे। माँ का सपना था कि मैं बीएड करूं और मास्टरनी बन जाऊं या फिर चूल्हा चौका करूं ताकि किसी नौकरी वाले के साथ मेरी शादी हो जाए। पिताजी तो आज भी गाने को पसंद नहीं करते और इसको छोड़ने की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें समाज में इज्जत चाहिए। मैं जानती हूँ जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। पिताजी बिहार से लखनऊ में आकर प्राइवेट नौकरी करते थे। मैं भाई बहनों के साथ माँ के साथ गांव में रहती थी। पापा सीधे थे लेकिन माँ मुझ में और भाई में फ़र्क करती थी। दादी भी भाई के खाने में घी डालती थी और मुझे मना कर देती थी। कहती थी तुम्हें ससुराल जाना है, कौन सा अखाड़ा लड़ना है। मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगता था। नेहा सिंह ने सिर्फ इतनी ही नहीं, अपने अपकमिंग इवेंट्स के कैंसिल होने से लेकर पति की नौकरी जाने तक की दास्तान और उसके बाद हो रही परेशानियों के बारे में बताया। और नेहा ने जब ये सब बातें कही तो तभी से सनसनी का माहौल देखने को मिल रहा है। नेहा के फैंस ऐसे में सरकार को घेर रहे हैं तो वहीं सत्ताधारी लोग नेहा के दर्द को सहानुभूति हासिल करने का हथकंडा बता रहे हैं। आपकी नजर में ये क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।